बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं प्रेपोजिशन का, जो आखिरी टॉपिक है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। बड़ा अहम टॉपिक है, तो लेट्स सी इट। प्रेपोजिशनल फ्रेज पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती कैसे है। देखिए, सबसे पहले प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। प्रेपोजिशन होना चाहिए और इसके साथ प्रेपोजिशन जो है उसके उस जो फ्रेज है ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है। प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट होती है और ये एंड होती है नाउन और प्रोनाउन से, जिसको हम ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन कह सकते हैं, जो कि नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन पे ये एंड होती है, यानी इसका ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये समझें कि ये इसकी बनावट है, साख्त है इसकी, यानी फॉर्मेशन है इसकी। और अब देखते हैं कि ये काम कौन से करती है। ये दो काम अंजाम देती है, जिससे इनका फंक्शन, जो फंक्शन ये अंजाम देती है वो दो हैं। एक तो ये है कि ये एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम देती है और दूसरा इसका है फंक्शन एडवर्ब का। तो दो फंक्शन अंजाम देती है। अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम देगी तो फिर हमें कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और अगर ये एडवर्ब का काम देगी तो फिर हम कहेंगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है। तो लेट्स सी इन सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने स्पॉट आउट करना है कि इसमें प्रेपोजिशन कौन सा है। जैसे पहले जुमले में हमने देखा कि फ्रॉम प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये प्रेपोजिशन, इसके बाद देखिए मुल्तान, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन हमें मिल गई कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब हमने देखना है कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज जो है ये मॉडिफाई किसको कर रही है, किसका काम अंजाम दे रही है। एडजेक्टिव का काम अंजाम दे रही है या एडवर्ब का काम अंजाम दे रही है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके पीछे ये नाउन द मैन है, तो ये चांसेस हैं कि ये मैन को मॉडिफाई कर रही हैं। तो ये इसको हम कंफर्म करते हैं। इसके लिए हम एडजेक्टिव क्वेश्चन का यूज करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये मैन ही इसको जो मॉडिफाई जिसको भी मॉडिफाई कर रही है ये मैन ही है। तो इसके लिए एडजेक्टिव क्वेश्चन हैं। एडजेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव क्वेश्चन आप ذहन में अगर लाएं तो ये हैं विच वन, और इसके साथ ही व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच। ये हमारे पास एडजेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हम इन क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं कि ये किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। अब देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड, पहला क्वेश्चन है विच वन। अब विच वन का ये देखिए आंसर कर रही है विच वन द मैन फ्रॉम मुल्तान। किसको? ये देखें विच वन द मैन फ्रॉम मुल्तान आंसर कर रही है, विच वन का आंसर ये कर रही है। तो इससे साबित हुआ कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इन क्वेश्चन से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आयशा हिड हर बुक्स अंडर द बेड। अब देखिए इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज सबसे पहले हमने देखा कि अंडर प्रेपोजिशन है, द बेड इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन इसको कहते हैं। ये इसका क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो ये हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गई। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे नाउन बुक्स है, तो ये बुक्स को मॉडिफाई कर रही है। तो विच बुक्स? द वंस अंडर द टेबल। कौन सी किताबें? जो टेबल के नीचे हैं। तो पता चला कि एडजेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि ये किन को मॉडिफाई कर रही हैं या किसका काम अंजाम दे रही हैं। ये एडजेक्टिव का काम अंजाम दे रही है। तो इन क्वेश्चन के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम अंजाम दे रही है या एडवर्ब का काम अंजाम दे रही है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर द पार्टी द मैन रिटर्न टू द ऑफिस। अब देखें इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव प्रेपोजिशन फ्रेज देखते हैं। प्रेपोजिशन कौन सा है?
आफ्टर, आफ्टर द पार्टी, ये प्रेपोजिशन है। अब देखें प्रेपोजिशन हमें मिल गया है, अब हमने देखना है कि ये काम किसका, प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो किसका काम अंजाम दे रही है। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्वेश्चंस को, एडवर्ब क्वेश्चंस को देखिए, एडवर्ब क्वेश्चंस, एडवर्ब्स, एडवर्ब क्वेश्चंस कौन से हैं, एडवर्ब क्वेश्चंस देखें कौन से हैं, वेयर, हाउ, वेयर, हाउ, हाउ, वेयर, हाउ इसके क्वेश्चन है, और वेयर, हाउ, और इसके साथ है इसका क्वेश्चन है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, और डिग्री, और डिग्री। ये देखें ये एडवर्ब के क्वेश्चंस हैं, एडवर्ब क्वेश्चन के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई ये फ्रेज एडवर्ब, एडवर्ब का काम अंजाम दे रही है या एडजेक्टिव का काम अंजाम दे रही है। देखें आफ्टर द पार्टी, आफ्टर द पार्टी, आफ्टर द पार्टी किसका, किसको आंसर कर रही है कि द मैन रिटर्न टू द ऑफिस, पार्टी के बाद द मैन रिटर्न टू द ऑफिस, आदमी ऑफिस में वापस आया। अब देखें व्हेन द मैन रिटर्न, मैन कब वापस आया, आफ्टर द पार्टी, तो व्हेन का ये आंसर किसको कर रही है, व्हेन, तो व्हेन का जब आंसर कर रही है तो हमें पता चल गया कि ये वर्ब रिटर्न को मॉडिफाई कर रही हैं, तो ये एडवर्ब के तौर पे काम अंजाम दे रही हैं। किसके तौर पे काम अंजाम दे रही हैं, एडवर्ब के तौर पे, ये एडवर्ब का काम अंजाम दे रही है क्योंकि ये रिटर्न को मॉडिफाई कर रही हैं। व्हेन क्वेश्चन जो है व्हेन द मैन रिटर्न आफ्टर द पार्टी, तो उस क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि ये कब रिटर्न कर रही हैं, आफ्टर द पार्टी, तो ये साबित हो गया कि ये जो है एडवर्ब के तौर पे काम कर रही हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, द मैन रिटर्न, तो इसमें ये है, ये बात याद रखें कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो एडवर्ब के तौर पे काम करती हैं वो जुमले में कहीं भी आ सकती हैं, दे कैन मूव अराउंड ऑल ओवर द प्लेस, वो जुमले में कहीं भी आ सकती हैं, उनकी प्लेस कहीं भी हो सकती है। इसके बरक्स इसमें जिसको ये मॉडिफाई, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करते हैं वो उसके आगे होगा या पीछे होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, दे कैन मूव अराउंड ऑल ओवर द प्लेस, ये कहीं भी सेंटेंस में आ सकती हैं। तो पहले फिक्रे में हमने देखा कि शुरू में है और दूसरे में द मैन रिटर्न टू द ऑफिस आफ्टर द पार्टी। अब देखिए इसमें आफ्टर द पार्टी जो है वो बाद में आया है। आफ्टर द पार्टी प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें मिल गया, ये इसका प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रेज हमें मिल गया। अब हम देखते हैं ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चन के जरिए व्हेन द मैन रिटर्न, व्हेन द मैन रिटर्न आफ्टर द पार्टी, तो व्हेन को आंसर कर रहा है, तो जाहिर हुआ कि ये कौन सा काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम जो है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब का काम अंजाम दे रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं इसकी पोजीशन देखें, द मैन आफ्टर द पार्टी रिटर्न टू द ऑफिस, आदमी पार्टी के बाद ऑफिस में वापस आया। इसमें भी व्हेन रिटर्न को मॉडिफाई कर रही है, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है, रिटर्न को, वर्ब रिटर्न को मॉडिफाई कर रही है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें देखें इनसाइड द स्टेडियम पीपल चीयर्ड फॉर आवर्स, इनसाइड द स्टेडियम, ये देखें पहले इनसाइड द स्टेडियम क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब देखें एक और इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज है फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसमें देखें ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें दो मिल गई हैं। अब देखते हैं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो कौन सा काम अंजाम दे रही हैं,
कौन सा फंक्शन कर रही हैं, तो इनसाइड द स्टेडियम, इनसाइड द स्टेडियम, वेयर का आंसर कर रहा है, वेयर इनसाइड द स्टेडियम, वेयर पीपल चीयर्ड वेयर इनसाइड द स्टेडियम, तो चीयर्ड को मॉडिफाई कर रही है, तो हमें पता चला कि ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज के तौर पे काम कर रही है। फॉर आवर्स देखें, ये टू व्हाट एक्सटेंट, फॉर आवर्स किसका जवाब दे रही है, टू व्हाट एक्सटेंट का, टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे रही है, किस हद तक, तो टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब देगी तो फिर भी ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज के तौर पे काम कर रही है। एडवर्ब फ्रेज के तौर पे अगर काम करेगी तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है। तो ये है इनकी पहचान, एडवर्ब प्रेपोजिशन फ्रेजेस की। तो प्रेपोजिशन फ्रेजेस में देखें, आपने इसकी साख देखी, आगे इसके एडजेक्टिव क्वेश्चन देखे, आगे उसके बाद एडवर्ब के क्वेश्चन देखे। एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्वेश्चंस को यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी जुमले में प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या फंक्शन अंजाम दे रही है। और अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं तो फिर वो एडवर्ब का काम अंजाम दे रही हैं। अगर वो मॉडिफाई कर रही हैं नाउन को, तो नाउन को मॉडिफाई कर रही हैं तो फिर वो अंजाम दे रही हैं नाउन या प्रोनाउन को, दोनों को, नाउन या प्रोनाउन। देखें एडजेक्टिव जो है उनमें नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव। अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। अगर वो एडवर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं तो फिर उसका मतलब है कि ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो ये थी हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो मज़ीद लोगों तक फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।